थी। अरे, अब मैं इसे कैसे चुप करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मनोज ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका दोस्त हरी अपनी पत्नी सोना के साथ वहां जाता है। हरी मनोज के पड़ोस में ही रहता था और वो और मनोज बचपन से एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। अरे मनोज, ये बच्ची के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मनोज की गोद में बच्ची को देखकर हरी और सोना दोनों चौंक जाते हैं। अरे मनोज भैया, ये बच्ची किसकी है और आपके पास कैसे? सोना भाभी, हरी, जब मैं खेत से लौट रहा था तो मैंने देखा कि इस छोटी सी बच्ची को कोई पेड़ के नीचे रखकर छोड़ गया था। ये बहुत रो रही थी। मैंने इसके माँ बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं इसे घर ले आया। क्या? मगर हम इसे चुप कैसे कराएं? ये तो कब से रोती जा रही है। मेरे पास घर में थोड़ा दूध पड़ा है, लेकिन हम इसे दूध कैसे पिलाएंगे? अरे हमारे घर में सोनू की बचपन की दूध की बोतल पड़ी हुई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। सोना जल्दी से जाती है और अपने बेटे सोनू की बचपन की दूध की बोतल ले आती है। मनोज दूध को हल्का गर्म करके बच्ची को पिला देता है। दूध पीकर बच्ची शांत हो जाती है और सो जाती है। हरी, सोना भाभी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इस बच्ची का क्या करूं। तुम चिंता मत करो मनोज, कल हम सब मिलकर इस बच्ची के माँ बाप को ढूंढने की कोशिश करेंगे। पर हरी, इसके माँ बाप हमें नहीं मिलेंगे। वो इसे जरूर इसलिए छोड़कर गए होंगे क्योंकि ये एक लड़की है। हम चाहे जितना भी ढूंढ लें, वो सामने नहीं आएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इसके माँ बाप को इसकी फिक्र होती तो वो इसे ऐसे रात में पेड़ के किनारे छोड़कर क्यों जाते भला? इसके माँ बाप का पता लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो फिर हम क्या करें मनोज? क्यों ना हम इसे शहर के किसी अनाथालय में छोड़ाएं? क्या? अनाथालय? हाँ, और वैसे भी मनोज, तुम इतने गरीब हो, तुम इसका ध्यान नहीं रख पाओगे, ना इसे पढ़ा लिखा पाओगे। इसीलिए तो तुमने शादी भी नहीं की ना। तुम्हारा तो अकेले का गुजारा इतनी मुश्किल से हो रहा है, तो फिर इस बच्ची को तुम कैसे संभालोगे? मनोज उस बच्ची की तरफ देखता है और कहता है, नहीं हरी, मैं इस बच्ची को छोड़ना नहीं चाहता। मैंने सोच लिया है कि अब मैं इसे अपने साथ रखूंगा और इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा भी। मेरी जिंदगी का अब तक कोई मकसद नहीं था और मैं तो अक्सर ये भी सोचता था कि मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन इस बच्चे के आने के बाद मुझे एक मकसद मिल गया है। मैंने शादी नहीं की क्योंकि कोई भी लड़की मुझसे मेरी गरीबी देखने के बाद शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये बच्ची तो खुद मेरे पास आई है। ये भगवान की देन है। मैं इसे खुद से अलग नहीं करूंगा। क्या मनोज, तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसका ध्यान रख सकोगे? हाँ।